इंपॉर्टेंट सिद्धांत लेकर के आए हैं। वो सिद्धांत का नाम है, कौन सिद्धांत है? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है साथियों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जितने अध्यापक हैं उनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चों की क्या क्या देखी जाएगी? उनकी रुचियां देखी जाएगी, उनकी योग्यताओं को देखा जाएगा, उनकी क्षमताओं को देखा जाएगा, और उसी के अनुसार जो है आपको अध्यापन कार्य करना होता है। तो क्या क्या देखेंगे? रुचियां देखेंगे। बालकों की क्या देखना है? बालकों की रुचि देखना है। बालकों की क्या देखना है? रुचि देखना है। बालकों की योग्यता देखना है। और क्या देखना है? बालकों की क्षमता देखना है। और क्या देखना है? जरूरत देखना है। और बालक को सृजनशीलता देखना है कि अगर बालक सृजनात्मक शैली का है, उसमें क्रिएटिव नेचर है, तो उसका विकास हम कैसे कराएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय कहा जाता है जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो शिक्षण कार्य ना करे। चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो मित्रों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं वो लोग अवश्य कर लें, तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मित्र वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्योंकि वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, तीनों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। आइए हम प्रश्न देख लेते हैं। अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या है? अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए अनुभव होना चाहिए। तीसरा विषयों में प्रवीण होना चाहिए। अगला क्या होगा? चौथा हो जाएगा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? इसमें से ध्यान देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जिन अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, बालक की क्षमताओं, रुचियों, उनकी योग्यताओं को परख ही नहीं पाता है, और बालक को कैसे अध्यापन का कार्य करेंगे, कैसे सिखाएंगे, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला अध्यापक का गुण क्या होना चाहिए? पहला अध्यापक का गुण होना चाहिए कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी होना चाहिए। इसलिए विद्यालयों में बच्चों के साइकोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की रुचियां क्या है, उसकी जरूरत क्या है। यदि कोई बच्चा क्रिएटिव नेचर का है तो उसी तरफ उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे में उसी प्रकार रुचियां होती हैं। तो बच्चों को पहले देखा जाएगा कि बच्चों की रुचियां क्या हैं। तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो महत्वपूर्ण गुण मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये कौन था? ये बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत था। अगला सिद्धांत हम चलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। पुनर्बलन का सिद्धांत कहते किसे हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट है। पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसको जो है रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट ये प्रिंसिपल है। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है? जब विद्यार्थी ज्ञानार्जन करता है, कौशल होता है, या वो समझता है, तो उसमें समय समय पर उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है
क्या करता है? ज्ञान का अर्जन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो ज्ञान का अर्जन करता है उसमें बोध आती है, बोध समझ रहा है, उसमें कौशलों का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? कौशलों का विकास हो रहा है, पढ़ने में रुचि ले रहा है। यदि बालकों में इन सारी चीजों का यदि बालकों में विकास हो रहा है तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछता है कि एक जो है विद्यार्थी विषयों में रुचि लेता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो अध्यापक होने के नाते आप उसको पुनर्बलित करेंगे जिससे उसका आगे मन लगे। फिर प्रश्न पूछेगा, एक बालक अपने कौशलों में निपुण होता जा रहा है, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसको पुनर्बलित करेंगे। फिर प्रश्न पूछता है, एक जो है बालक अपने विषयों में ज्ञानार्जन करता है, वो मतलब वो ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देता है, तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो एक अध्यापक होने के नाते उसको पुनर्बलित करेंगे। पुनर्बलन का मतलब होता है उसको शाबाशी देंगे, पुरस्कार देंगे, उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को इस प्रकार जो पुनर्बलित करते हुए जब उसको हम अध्यापन का कार्य करेंगे तो उसका मन लगेगा। अगला जो सिद्धांत है समवाय का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत क्या हो गया? समवाय। समवाय का मतलब होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन समवाय का सिद्धांत हो गया, इसको कहेंगे कोरिलेशन। रिलेशन थ्योरी आ गई, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का अर्थ होता है जब कोई अध्यापक पाठकों को पढ़ाने लगता है, विषयों को पढ़ावे, तो वो पूर्व ज्ञान को उस ज्ञान से संबंध करते हुए अध्यापन कार्य करना चाहिए जिससे बच्चे का उसमें मन लगता है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है और जो नवीन ज्ञान आप अर्जित करा रहे हैं दोनों में क्या संबंध कराना चाहिए? पूर्व ज्ञान, ऐसे लिखेंगे, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान दोनों को क्या करेंगे? दोनों को आप संबंधित करते हुए पढ़ाना होता है। तो इस सिद्धांत को कौन सिद्धांत कहेंगे? इस सिद्धांत को कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। जो अध्यापक बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर के उसको अध्यापन कार्य करता है तो बच्चों को उन विषयों को ज्यादा समझ में आती है और बच्चा उन विषयों में प्रवीण होने लगता है और उसको विषय में कठिनाई महसूस नहीं होता है। अगला एक सिद्धांत आ गया विभाजन का सिद्धांत। क्या है? विभाजन का सिद्धांत है, डिवीजन थ्योरी। विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। डिवीजन हो गया, डिवीजन का अर्थ क्या होता है? आइए इसको भी देख लेते हैं। डिवीजन का अर्थ हो गया यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? शिक्षण कार्य कर रहा है, तो क्या करेगा? आइए देख लेते हैं विभाजन का सिद्धांत। डिवीजन तो होता क्या है? जब कोई अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो पाठों को माने लेसन को क्या करेगा? वो उसमें डिवाइड कर लेगा, यूनिटों में क्या करेगा? डिवाइड करके ही पढ़ाना है। जब यूनिटों में वो डिवाइड करेगा, इकाइयों में क्या करे? इकाई में डिवाइड करते, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे पार्टों में डिवाइड करते हुए यदि उसको पढ़ाता है तो इस सिद्धांत का नाम क्या होता है? इस सिद्धांत का नाम डिवीजन थ्योरी है। और जब छोटे छोटे पार्टों में करके डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को जितनी कठिन विषय होती हैं वो सरल हो जाती है। तो बच्चों को किस विधि से पढ़ाना चाहिए? डिवीजन विधि से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पुनर्बलित करना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कोरिलेशन आदि सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए बच्चों में अध्यापन का कार्य करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है एक बच्चे को यदि पढ़ाना हो तो उसको होल मेथड से पढ़ाया जाए या डिवीजन मेथड से पढ़ाया जाए। तो बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए? डिवीजन मेथड से पढ़ाना चाहिए।
डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है, ये किसके लिए है? ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी होता है वो डिवीजन मेथड से ही पढ़ना चाहता है, और जब डिवीजन मेथड से पढ़ेगा तो कमजोर विद्यार्थी आने वाले समय में क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। इसलिए अध्यापक को सदैव ये होना चाहिए कि हम किस मेथड से पढ़ावें, तो हम डिवीजन मेथड से पढ़ाना चाहिए। अब हम अगला कल आपको बताएंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, फिर आपको आ जाएंगे शिक्षण विधि आ जाएंगे। तो मित्रों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।